क्या कभी आपके मन में यह विचार आया है कि आस्तिक को आभारी होने का आदेश दिया गया है? वास्तव में आस्तिकों की प्रमुख विशेषताओं में से एक यही है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम भगवान का धन्यवाद करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्रभु ने अपने जीवन में हमारे लिए इसका उदाहरण प्रस्तुत किया जब उन्होंने यहां पृथ्वी पर सेवा की। उसकी सबसे बड़ी संकट की घड़ी में आपको याद होगा, उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले के घंटे उसने उन तत्वों को लिया जो उसके कष्ट और पीड़ा का प्रतिनिधित्व करते थे और अपने पिता का धन्यवाद किया। खैर, यह ऐसा होगा जैसे कोई पुरुष या महिला उस कैंसर केंद्र में वापस जाए जहां उन्होंने पहली बार सुना था कि उन्हें कैंसर है और धन्यवाद दे। ये ऐसा होगा जैसे उस बैंक में जाना जिसने अभी अभी आपके घर पर कब्जा कर लिया है और धन्यवाद देना। आप जानते हैं, यह ऐसा होगा जैसे उस चौराहे पर जाना जहां आपके किसी प्रियजन का भयानक कार दुर्घटना हुई थी और वास्तव में धन्यवाद देना। आप जानते हैं, अभी आप शायद कह रहे होंगे, स्टीवन, यह न केवल कठिन होगा बल्कि यह अप्राकृतिक होगा। और हाँ, मैं सहमत हूं, यह अप्राकृतिक है। सच कहूं तो मुझे कहना होगा कि यह अलौकिक है। मेरा मानना है कि हर चीज के लिए धन्यवाद देना आमतौर पर हम जितना सोचते हैं उससे अधिक अलौकिक है। यही कारण है कि वैसे दुनिया को कृतज्ञ के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें रोमियो के अध्याय 1 में बिना धन्यवाद या आभारी भावना के रूप में वर्णित किया गया है, जहां विश्वासियों को धन्यवाद की भावना से चिह्नित किया जाता है। क्यों, कैसे कैसे यह संभव है? खैर, वहां आपके दिल के अंदर कुछ अलौकिक हो रहा है, एक विश्वास के रूप में जो आभार की भावना में बाहर आता है। अब आज हम भजन 100 पर आते हैं और शीर्षक पढ़ता है धन्यवाद देने के लिए एक भजन। आप जानते हैं, यह एकमात्र भजन है वैसे जिसे सार्वजनिक गीत के रूप में नामित किया गया है, जिसे धन्यवाद देने के उद्देश्य से गाया जाना है। आप वास्तव में भजन 100 को मूल धन्यवाद गीत कह सकते हैं। खैर, यह भजन आज भी हमारे लिए 2 प्रश्नों का उत्तर देता है। विश्वासियों के रूप में हम भगवान को धन्यवाद कैसे दें और क्यों? खैर, हम हर चीज में कैसे धन्यवाद दें? पहला पद हमें इस प्रश्न का उत्तर देना शुरू करता है। 3 मुख्य वाक्यांशों में से पहला देकर वह लिखते हैं, प्रभु के लिए आनंदमय ध्वनि करो। खैर, यह वर्णन कर सकता है कि जब आप गाने की कोशिश करते हैं तो आप कैसे सुनाई देते हैं। यह एक आनंदमय ध्वनि है। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गाना जारी रखें। यह हमारे स्वर को धन्यवाद के गीतों के साथ उठाने का आह्वान है, चाहे हमारे चारों ओर दुनिया कितनी भी अंधेरी क्यों न हो। धन्यवाद अंधकार को बाधित करता है, जैसे आतिशबाजी जो अंधेरे आकाश को चमकदार रंग में बदल देती है। खैर, यहां दूसरे पद में दूसरा मुख्य वाक्यांश कहता है, प्रभु की सेवा खुशी के साथ करो। अब फिर से यह स्वाभाविक नहीं है। आप जानते हैं, प्रभु की सेवा करना एक बात है, लेकिन यहां हमें बताया गया है इसके बारे में खुश रहो। वास्तव में हमें खुश रहने का आदेश दिया गया है। वह खुशी जैसी चीज का आदेश कैसे दे सकता है? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? खैर, आप कर सकते हैं। यदि आप बच्चों की परवरिश कर रहे हैं तो आपने शायद उन्हें कहा होगा, आपको अभी अपना रवैया बदलने की जरूरत है और एक खुश चेहरा लगाना है, या तुम्हें अभी नखरे बंद करने की जरूरत है ना, मुझे तुम्हारी मुस्कान दिखाओ। मैं अपनी मां को सुन सकता हूं जब मैं बच्चा था, युवा व्यक्ति, तुम्हें अपना रवैया बेहतर करना चाहिए। खैर, जाहिर है वह मानती थीं कि रवैये को बदला जा सकता है। खैर, क्या आपने कभी सोचा है कि भजनकार भी ऐसा ही मानते थे? भगवान भी ऐसा ही करते हैं। इसीलिए वह कह सकते थे, प्रभु की सेवा करो, चाहे तुम इसके बारे में खुश हो या नहीं। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। वह रवैये में बदलाव की बात कर रहे हैं। प्रभु की सेवा करो और इसके बारे में खुश रहो। प्रेरित पौलुस 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 5:18 में लिखते हैं, हर परिस्थिति में धन्यवाद दो, क्योंकि यह भगवान की इच्छा है। जाहिर है, हमारे रवैये को बदलना हर दिन भगवान की इच्छा होती है।
खैर, इसे इस तरह से कहें, एक आभारी भावना कोई व्यक्तित्व विशेषता नहीं है, यह इच्छा का एक कार्य है। यह भगवान की इच्छा का पालन करने का चुनाव है। खैर, यहां दूसरे पद में तीसरा मुख्य वाक्यांश कहता है, गाते हुए उसकी उपस्थिति में आओ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भगवान की उपस्थिति में मुंह फुलाकर आ रहे हैं? खैर, शायद नहीं। लेकिन इस तथ्य के बारे में सोचें कि हम हर दिन उसकी उपस्थिति में रहते हैं। हमें किसी भी समय उसके दरबार में प्रवेश की अनुमति है। भजनकार कह रहा है, तो आभारी भावना, धन्यवाद, आभारी गायन के साथ जियो। जॉन फिलिप्स, ब्रिटिश व्याख्याता जिन्होंने 1900 के दशक की शुरुआत में लिखा, ने इस भावना को पकड़ा जब आपको शाही उपस्थिति में प्रवेश मिलता है। उन्होंने एक कहानी सुनाई एक छोटे लड़के की जो लंदन में बकिंघम पैलेस के सामने खड़ा था और एक गार्ड की जैकेट खींचते हुए कह रहा था, मैं राजा से मिलना चाहता हूं, मैं राजा से मिलना चाहता हूं। बेशक वह गार्ड प्रशिक्षित था, वह हिला भी नहीं। खैर, एक पुलिसकर्मी वहां आगे पीछे चल रहा था और लोगों को आगे बढ़ा रहा था, और लड़का पुलिसकर्मी के पास गया और कहा, मैं राजा से मिलना चाहता हूं। पुलिसकर्मी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता बेटे, तुम्हें वहां जाने की अनुमति नहीं है। खैर, उसी समय एक अच्छे कपड़े पहने सज्जन आए और बातचीत सुन ली। उसने अपना हाथ बढ़ाया और लड़के से कहा, मेरे साथ आओ। खैर, गार्ड ने सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया और पुलिसकर्मी ने गेट खोला और वे अंदर चले गए, गलियारों से होते हुए, और अंततः राजा के सामने पहुंच गए। खैर, छोटे लड़के ने राजा के बेटे का हाथ पकड़ लिया था। प्रिय, हमें परमपिता परमेश्वर तक पहुंच प्राप्त है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र के हाथ से पकड़े हुए हैं। तो हर दिन हम उसकी उपस्थिति में आ सकते हैं और हमें यह गाते हुए करना चाहिए। खैर, अब भजनकार हमें यह बताने से आगे बढ़ता है कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद कैसे करना चाहिए, यानी आनंदमय गायन, और सही दृष्टिकोण के साथ हमें यह याद दिलाने के लिए कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद क्यों करना चाहिए। खैर, यह यहां तीसरी आयत में है, जान लो कि प्रभु ही परमेश्वर है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर की स्तुति केवल इसलिए की जानी चाहिए कि वह कौन है। वह परमेश्वर है। और वह किस प्रकार का परमेश्वर है? 5वीं आयत हमें बताती है, प्रभु भला है, उसकी अटल प्रेम सदा के लिए बना रहता है। इसका मतलब है कि वह अपना मन नहीं बदलेगा, वह आपके बारे में अपना मन नहीं बदलेगा, वह आपके प्रति अपनी प्रतिज्ञाओं को नहीं भूलेगा। वास्तव में 5वीं आयत आगे कहती है, उसकी विश्वास योग्यता सभी पीढ़ियों तक बनी रहती है। इसका मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर वही रहता है, वह अपरिवर्तनीय है। धर्मशास्त्री कहते हैं कि वह अचल है, वह चंचल नहीं है, वह अविश्वासी नहीं है, नहीं, वह विश्वास योग्य है। हम परमेश्वर की स्तुति गा सकते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह किस प्रकार का परमेश्वर है। लेकिन यह सब नहीं है, हम उसे धन्यवाद भी दे सकते हैं क्योंकि उसने क्या किया है। खैर, यहां तीसरी आयत में हम पढ़ते हैं, वही है जिसने हमें बनाया और हम उसके हैं। सुनो, भगवान ने हमें बनाया है, भगवान ने हमें बनाया है। भजन संहिता 138:13 कहती है, उसने तुम्हें तुम्हारी मां के गर्भ में बुना, उसने तुम्हें डिजाइन किया, उसने तुम्हें तार तार किया, उसने तुम्हें उपहार दिया, उसने तुम्हें हर वह क्षमता दी जो तुम्हारे पास है, उसने तुम्हें हर वह अक्षमता भी दी जो तुम्हारे पास है। देखो, सच्चाई यह है कि तुम परमेश्वर की खुशी से स्तुति नहीं कर पाओगे जब तक तुम इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर लेते कि परमेश्वर ने तुम्हें अपनी दिव्य योजना के अनुसार डिजाइन किया है। हर ताकत जो तुम्हारे पास है, हर कमजोरी जो तुम्हारे पास है, यह सब परमेश्वर की पूर्ण डिजाइन के अनुसार है। तुम्हारी क्षमताएं वे क्या करती हैं? वे तुम्हें उसकी स्तुति करने का कारण देती हैं। तुम्हारी अक्षमताएं वे क्या करती हैं? वे तुम्हें उसकी शक्ति पर निर्भर रहने का हर कारण देती हैं। वैसे परमेश्वर ने न केवल तुम्हें बनाया, वह तुम्हें बनाए रखने की योजना भी बनाता है।
और यह तीसरे पद का अगला भाग है, हम उसके लोग हैं और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। आप जानते हैं, मैं बहुत खुश हूं प्रियजनों कि उसने यह नहीं कहा हम उसके अस्तबल में उसके शुद्ध नस्ल के घोड़े हैं या हम उसके आकाश में उड़ते हुए गरुड़ हैं। नहीं, हम उसकी डरपोक, शर्मीली, असहाय, अज्ञानी, भटकने की प्रवृत्ति वाली भेड़ें हैं। लेकिन यहां अच्छी खबर है, भजनकार कहता है कि हम उसकी भेड़ें हैं, हम उसकी चरागाह में रहने वाली उसकी भेड़ें हैं। आज आप जहां भी हों, प्रियजनों, यह याद रखना कि भगवान कौन है और भगवान ने आपके लिए क्या किया है, आपको आभारी होने के लिए पर्याप्त कारण देता है। मैंने एक आधुनिक समय की दृष्टांत पढ़ी जिसमें एक व्यक्ति एक बड़े खलिहान में आया जहां शैतान बीज रखता था जो मानव हृदयों में बोने के लिए तैयार थे। खैर, उस व्यक्ति ने पाया कि निराशा के बीज उन बीजों की बोरियां अन्य किसी भी बीज से अधिक थीं। वे बस शैतान के खलिहान में हर जगह ढेर में रखे हुए थे। जब उसने इसके बारे में पूछा तो उसने सीखा कि निराशा के बीज शैतान के पसंदीदा थे क्योंकि वे लगभग कहीं भी उग सकते थे। उसने जिन राक्षसों से सवाल किया उनमें से एक ने स्वीकार किया कि एक जगह ऐसी थी जहां ये बीज जड़ नहीं पकड़ सकते थे और विकसित नहीं हो सकते थे। खैर, वह कहाँ है? व्यक्ति ने पूछा। राक्षस ने उत्तर दिया, वे एक आभारी व्यक्ति के दिल में नहीं उगेंगे। आप जानते हैं, यह वास्तव में असंभव है ना? एक ही समय में चिंतित और आभारी होना, स्वार्थी और आभारी होना, गर्वित और आभारी होना, भौतिकवादी और आभारी होना, कड़वा और आभारी होना। आप एक ही समय में नफरत करने वाले और आभारी नहीं हो सकते। शायद यही कारण है कि आभार वास्तव में उन सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक है जो एक विश्वासी को बाकी दुनिया से अलग करती है। एक दुनिया जो चिंतित, स्वार्थी, गर्वित, भौतिकवादी, कड़वी और नफरत करने वाली है। तो चलिए आज हम अपने मन को तैयार करते हैं। आज हम इस अलौकिक दृष्टिकोण समायोजन को करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर हैं। चलिए हम उनके लिए खुशी से शोर मचाते हैं। चलिए आज हम खुशी के साथ उनकी सेवा करने का चुनाव करते हैं। चलिए हम इस मूल धन्यवाद गीत को प्रभावी ढंग से गाते हैं और अगली बार तक प्रियजनों, मार्ग में प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।